हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है बेटा आज की क्लास में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है वो किस तरह से होता है, यानी कि जो फीमेल पार्ट है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन में वो किस तरह से डेवलप होता है, यानी कि जो एक्सेल है वो कैसे बनती है वो हमने पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी जो फर्टिलाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन से पहले हमें एक चीज पढ़नी होगी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री जो है यहाँ पर दो तरह से होती है। पहले तो ये एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर। आपको पता है, देखो मैं इसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इस तरह से है, और जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, और यहीं से इसकी क्या बनती है, हमारी माइक्रो, ये जो पॉलन ट्यूब है इस तरह से निकल के जाती है इसमें ओवरी तक, है ना, ओवरी तक। और नीचे आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, अंदर एक ओव्यूल मौजूद रहता है। क्या रहता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो नॉर्मली एक होता है। तो ये ओव्यूल जो है इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक रहता है। तो बेसिकली पॉलन ट्यूब की एंट्री दो जगह पे होगी, एक तो एम्ब्रियो सैक में, पहले तो ओव्यूल में और फिर एम्ब्रियोसैक में। तो ओव्यूल में एंट्री कैसे होती है और एम्ब्रियोसैक में कैसे होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर शुरू होता है, यहाँ से जर्मिनेट होता है पॉलन ग्रेन, इसमें यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जर्म न्यूक्लियस होते हैं आगे पॉलन ट्यूब के अंदर। ये रेड जो दिख रही है पॉलन ट्यूब है बेटा, पॉलन ट्यूब। इसके अंदर जब ये पॉलन ट्यूब के अंदर मेल न्यूक्लियस जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये ओव्यूल में तीन जगह से एंटर कर सकते हैं। यानी ओव्यूल के अंदर जो एंट्री है पॉलन ट्यूब की वो तीन जगह से हो सकती है। कैसे हो सकती है? सपोज करिए दिस इज एन ओव्यूल, इस तरह से ओव्यूल है कोई, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। कैसा है? एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसके अंदर जब ये एम्ब्रियो सैक है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, एग सेल और सेंट्रल सेल होती है। पॉलन ट्यूब जो है हमारी, सपोज करिए ऊपर से आती है, ऊपर से आती है और यहीं से चैलेजा की तरफ से एंटर कर जाती है, यहाँ आए। एम्ब्रियो सैक में एंट्री सिर्फ एक जगह से होती है बेटा, सिर्फ सिनर्जिड सेल से ही यहाँ से ये एंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ओव्यूल के अंदर तीन जगह से, पहले तो ये चैलेजा की साइड से जा सकता है, इसको हम बोलते हैं चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी, ठीक है बेटा। फर्स्ट केस हुआ, पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कहां से जा सकती है? चैलेजा की साइड से, दैट इज कॉल्ड चैलेजोगेमी। दूसरा केस, सेकंड केस में हम देखते हैं जो ओव्यूल है हमारा, एक रैंडम स्ट्रक्चर ओव्यूल की, ऐसे दो इंटेग्यूमेंट, मोस्टली दो होते हैं, कई बार एक भी हो सकता है। एम्ब्रियो सैक, एंटीपोडल सेल इस तरफ, दो सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और सेंट्रल सेल। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो आ रही है हमारी, ऊपर से आती है, यहाँ से आती है, और आने के बाद में ये बीच में कहीं से एंटर कर जाती है, यानी इंटेग्यूमेंट के कहीं बीच में से, ना ऊपर से ना नीचे, ना तो चैलेजा से ना माइक्रोपाइल से, ये बीच में कहीं से एंटर कर जाती है। देन इट इज कॉल्ड मीजोगेमी। मीजोगेमी, यानी दूसरा केस हो गया मीजोगेमी। फर्स्ट क्या था? चैलेजोगेमी। अगर चैलेजा से एंटर करती है देन इट इज कॉल्ड चैलेजोगेमी, और अगर ये कहां से बीच में से एंटर करती है चैलेजा और माइक्रोपाइल के, देन इट इज कॉल्ड मीजोगेमी। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस हमारे पास अगेन एन ओव्यूल, एक और ओव्यूल है हमारे पास, और इसके अंदर जो एंट्री है पॉलन ट्यूब की बेटा, ये कहां से होगी? इस बार जैसे ये हमने बनाई एंटीपोडल, ये सिनर्जिड सेल, एग सेल और सेंट्रल सेल। इस बार पॉलन ट्यूब जो है हमारी ऐसे आती है ऊपर से, और आने के बाद में एंटर यहां से करती है माइक्रोपाइल से। कहां से करती है? माइक्रोपाइल से, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और फिर जर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये माइक्रोपाइल से गई, इसको बोलते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी मतलब अगर माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है देन इट इज कॉल्ड पोरोगेमी,
अगर बीच में से कहीं कर रही है चेलेजा और माइक्रोपाइल के बीच में से देन इट इज कॉल्ड मीसोगैमी, और अगर ये एंटर कर रही है कहां से, चेलेजा की साइड से, देन इट इज कॉल्ड चेलेजोगैमी। क्लियर है बेटा? तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री 3 टाइप से हो सकती है जो हम पढ़ चुके हैं। अब एंट्री होगी इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो ओवल शेप आपको दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक, इसमें एंट्री सिर्फ सिनर्जिड सेल से होती है। ठीक है बेटा? तो ये तो हुई एंट्री। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारे पास इसी में, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों एक साथ आप समझ सकते हैं। देखिए बेटा, ये एम्ब्रियो सैक है हमारा, इस तरफ एंटीपोडल सेल होंगी, इस तरफ 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल। ठीक है, ये हो गई सपोज करिए हमारी एग सेल रेड वाली। ठीक है, बड़े साइज की होती है थोड़ी सी, और इसमें एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, पूरी सेंट्रल सेल है बड़ी वाली। अब इसमें पॉलन ट्यूब जो आएगी वो ऐसे आने के बाद में एंट्री करती है यहाँ सिनर्जिड सेल से। ठीक है, जैसे ही सिनर्जिड सेल से जाती है, सिनर्जिड सेल डैमेज हो जाती है, एक सिनर्जिड या दोनों कई बार डैमेज हो जाती है, और साथ में इसके साथ ही साथ जो इसमें आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है दैट इज आल्सो डिस्ट्रॉय। इसमें फिर जो हमारे 2 मेल गैमीट्स होते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर, इनका फर्टिलाइजेशन होता है अलग अलग सेल से। एक मेल गैमीट तो फ्यूज होता है बेटा एग सेल के साथ, किसके साथ, एग सेल के, और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है। अब यहाँ पे 2 फ्यूजन हो गए, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे 2 फ्यूजन हो गए, 2 फर्टिलाइजेशन हो गए। एक तो ये वाला हुआ हमारा मेल न्यूक्लियस और एग सेल का, ठीक है ना, क्योंकि ये एग सेल है हमारी, है ना, ये सेंट्रल सेल है। तो एग सेल से जो फ्यूजन हुआ उसको बोलते हैं सिनगैमी। मतलब एक मेल न्यूक्लियस और एग सेल का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, सिनगैमी। और दूसरे मेल न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल का फर्टिलाइजेशन कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला? ट्रिपल फ्यूजन बोला क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, 2 ऑलरेडी यहाँ पे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस थे, और थर्ड न्यूक्लियस हमारा मेल जर्म न्यूक्लियस चला गया, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इसलिए क्या बोला हमने इसको, ट्रिपल फ्यूजन। और हमारा जो दोनों चीजें एक साथ, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा वो 2 बनते हैं, 2 चीजें बनती हैं। एक तो इसके और इसके फ्यूजन से यहां से हमें बनेगा जाइगोट, जाइगोट जो कि 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। और एक मेल न्यूक्लियस और इन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पैन, दैट इज